नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव भारत नाउ। मैं इस समय पटना में मौजूद हूं और यहां पर स्वर्ण सेना ने आज कृष्ण सिंह को भारत रत्न देने के लिए एक बैठक बुलाई है। बैठक में हिसुआ विधायक नीतू सिंह और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित हैं। आइए सीधे लेकर चलते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल, क्या वहां बातें हो रही हैं इसके बाद आपको हम बताते हैं। बहुत बहुत आभार मैं तमाम अतिथियों के प्रति सदा करके मेरा चाहूंगा कि आप समर्थन को वापस लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम समर्थन वापस नहीं लेंगे, वोटिंग कराइए। ऐसे समाज ने क्रांतिकारियों को पैदा किया, वोटिंग कराइए किसी कीमत को, लेकिन कोई नहीं कराया। सभी का असली चेहरा सामने आ गया, सदन के पटल पे आ गया कि श्री बाबू के साथ कोई खड़ा नहीं है। तो श्री बाबू को जब जात के लिए उनको छोड़ दिया गया है, तो उनके जात वालों के, उनके समाज वालों से मेरा जाइए और श्री बाबू को सम्मान दिलवाइए। आपके बदौलत तो मिलेगा सम्मान, किसी का रीतियों का नहीं को सम्मान देगा। अब सम्मान हम लोग को लेना है। आज हमने गाना के माध्यम से कहा था इसी तरह में कार्यक्रम में तो पहले कि दिलाते हैं भैया, दिलाते हैं भैया, श्री बाबू के भारत रत्न दिलाते हैं। श्री बाबू ने बिहार के, आपको याद होना चाहिए कि जिस समय लालू जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और श्री बाबू का जो विधानसभा के सामने मूर्ति है और आरजेडी के ही नेता, उस समय आरजेडी में थे, आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री बाबू, ये अखिलेश बाबू, उन्हीं के द्वारा श्री बाबू का जयंती मनाना शुरू किया गया पूरे बिहार में। ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। और 2000 से लगातार वो मना रहे हैं और आज हर पार्टियां मना रही है। श्री कृष्ण बाबू जो हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, उनके बारे में सब लोग जानता है और इस बिहार के लिए वो क्या किए हैं किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार के लोगों को अभी तक में तो मैं तो भाजपा के लोगों से पूछना चाहती हूँ, इससे पूर्व में आप गठबंधन की सरकार भी रही है, तो इससे पूर्व में भी तो इसके पूर्व में भी तो हम मांग किए हैं, मांग किए हैं कि श्री बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए। हमारी सरकार नहीं दी। भाजपा से उम्मीद करते हैं। देखिए कि दशक में परमेश्वर मुखिया भी बहुत संघर्ष किए थे, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? क्या उन्हें नहीं मिला? वो तो समाज के लिए बहुत काम किए, उनको भी मिलना चाहिए। पहले श्री बाबू का मिल जाएगा तो फिर उनके लिए हम लोग मांग करेंगे। में वैसे वीपी सिंह भी आते हैं। हम लोग का एक सूत्री कार्यक्रम है कि हमारे जो श्री बाबू हैं उनके लिए विधानसभा में इस पर क्वेश्चन उठाया गया और जब और लोगों को मिल सकता है, ये विधानसभा में इस पर क्वेश्चन उठाया गया और जब और लोगों को मिल सकता है, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करूंगी, जो भी महापुरुष हैं और अच्छे काम बिहार के लिए किए हैं, भारत के लिए किए हैं, जब सब महापुरुषों को मिल सकती है तो हमारे श्री बाबू को क्यों नहीं मिल सकती है। सवाल ये है। समाजवाद के नाम पे बहुत नेताओं का घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, राजनीति चल रहा है, लेकिन जो असल समाजवादी नेता थे उनको क्या आपको लगता है कि बिहार की जनता और बिहार की राजनीति भूल गई? भूल कहाँ गई? अगर हम लोग भूले रहते तो आज एक मंच पे सारे अलग अलग पार्टियों से हम लोग हैं और एक मंच पे आज आके, और बिहार की मैं पहली नेता हूँ कि अपने स्वर्ण समाज के लिए रिजर्वेशन की बात की। मैं किसी समाज का विरोध नहीं की। उस समय सरकार में मैं थी, गठबंधन की सरकार चल रही थी, आर्थिक सर्वे हुआ था और उसमें जो रिपोर्ट आया था उस पर मैं सवाल उठाई थी और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिलके मैं बात की थी कि आपका जो लोगों ने अपने तरीके से उठाया है। लेकिन हम धन्यवाद देंगे इस मंच को कि जिसने आज संकल्प सभा का आयोजन किया है और दलीय भावना से ऊपर उठ करके लोगों को बुलाया है। हम लोग भी दलीय भावना से ऊपर उठ करके, चूँकि श्री बाबू का जो
पूरा जीवन रहा है। वो दल के मुख्यमंत्री के तौर पे या नेता के तौर पर उसके पहले वो स्वतंत्रता संग्राम के बड़े सेनानी थे और मुख्यमंत्री के पहले वो देश को आज़ाद कराने में जो उनकी भूमिका थी, हम तो उसकी भी चर्चा करना चाहेंगे। आधुनिक बिहार के पूरे निर्माण का अगर सबसे बड़ा विश्वकर्मा कोई था तो वो श्री बाबू थे। और सामाजिक क्रांति की भी, आज जितनी भी सामाजिक क्रांतियाँ देश में हुई होंगी, लेकिन उन सब के ऊपर जब कभी कोई चर्चा कहीं नहीं थी, उस समय सामाजिक क्रांति के भी द्योतक थे श्री बाबू। श्री बाबू जाति की राजनीति नहीं करते थे, ये उनका जो वसीयतनामा था उसमें भी पूरा आप देख सकते हैं। श्री बाबू दोषारोपण करने के बाद होती है तो मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ। अपने आप को इसलिए दोषी मानता हूँ थोड़ा सा कि सही मायने में जो मार्केटिंग मेरे समाज की, चाहे उसमें हम भी हैं, बाद में ही सही आए नेतृत्व करने के लिए, बहुत लोग पहले भी नेतृत्व किए। श्री बाबू का जो मार्केटिंग करना चाहिए था वो मार्केटिंग हम नहीं कर पाए। जैसे सामाजिक न्याय के नाम पर देख रहे होंगे 32-33 साल से लगातार लोग राज कर रहे हैं, लेकिन असली सामाजिक न्याय के पुरोधा श्री बाबू थे, उनकी कहीं चर्चा नहीं होती है। जैसे गांव में कभी कभी जाते हैं तो कम्युनिज्म थी, आपको याद होगा, तो गांव